हाय, मैं हूं आपकी एस्थेटिक्स एंड एंटी एजिंग एक्सपर्ट, मास्टर इंजेक्टर एंड ट्रेनर डॉक्टर ज्योति एल झा। आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। इट्स आवर हेल्थ। हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा इंटरनल हेल्थ कैसा है और एक्सटर्नल हेल्थ कैसा है। इंटरनल हेल्थ के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम सही खाना खाते हैं, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, हमें बहुत कुछ पता है कि हमें क्या करना चाहिए। पर जब हम एक्सटर्नल हेल्थ की बात करते हैं, आप सबको पता होगा, स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो जैसा आप इंटरनल हेल्दी होते हो, उसका रिफ्लेक्शन आपके स्किन पे दिखता है। तो क्या हमें स्किन का केयर करना चाहिए? आंसर इज़ येस। पर सही केयर कैसे करें? क्या चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए स्किन पे ताकि हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकें? एजिंग क्या होती है? उसके साइंस क्या होते हैं? ये सब कुछ बताने के लिए मैं आपसे बात करूँगी और भी ज़्यादा। जस्ट वेट एंड वॉच। जब हम अच्छे स्किन की बात करते हैं तो अच्छा स्किन होता क्या है? हम सबको ग्लो चाहिए। हम सबको वो सेलिब्रिटी जैसे दिखना होता है जिनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि अरे डॉक्टर, ये जो सेलिब्रिटी है उसके जैसे स्किन कर दो। पर वो सब होता है एक डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन कैसे होती है? एक राइट गाइडेंस से। और वो गाइडेंस कौन देता है आपको? आपके स्किन एक्सपर्ट, आपके एस्थेटिक्स एक्सपर्ट। और उसके लिए आपको कंसल्ट करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, पर वो काफ़ी नहीं है। जो आपके डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत साल पढ़ाई की है ताकि वो आपको सही तरीके से समझा सके कि स्किन केयर होना कैसे चाहिए ताकि आपको वो रेडिएंट ब्यूटीफुल स्किन मिल सके। हम सब कहते हैं एज इज जस्ट द नंबर। एक्चुअली स्पीकिंग, एज इज बियॉन्ड नंबर्स। इसका मतलब ये है कि एजिंग एक बहुत ही गहरा साइंस है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स यानी हमारा जीन्स कैसा है, जेनेटिक पैटर्न कैसा है एजिंग का, हमारी हेरिडिटरी पैटर्न कैसी है एजिंग की, हमारे शरीर के अंदर कितना न्यूट्रिशन जाता है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा सन एक्सपोजर कैसा है, स्ट्रेस लेवल क्या है। तो आप समझ सकते हो कि अंदरूनी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एजिंग को कंट्रीब्यूट करती है। एंड एक्सटर्नली, जब हम एक्सटर्नली एजिंग की बात करते हैं वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स एंड सोशल मीडिया ने हमें यही बताया है कि एजिंग मतलब मेरे लाइंस आ गए, मुझे रिंकल्स आ गए, फोल्ड हो गए। क्या यही है एजिंग? अगर मैं आपको कहूँ कि एजिंग काफ़ी डीप है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप राइट समय पे इसका ध्यान रख सके और अपने एजिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते हो आप, पर उसे डीले कर सकते हो, उसे एक सही तरीके से कर सकते हो ताकि आप हमेशा हेल्थ और फ्रेश दिखो। जब हम रिंकल्स की बात करते हैं, स्किन फोल्ड की बात करते हैं, ये सब एक एंड रिजल्ट है एजिंग का। बट एजिंग की शुरुआत बहुत जल्द हो जाती है। कैसे होती है? अगर आपको लगता है मैं सुबह उठती हूँ और मुझे थकावट महसूस हो रही है मेरे चेहरे पे, मैं फ्रेश नहीं दिख रही हूँ, लोग मुझे पूछते हैं क्या आप तुम सोई नहीं हो ठीक से, हैवेंट यू स्लेप्ट वेल। इन सब का मतलब है कुछ तो है हमारे चेहरे पे, कुछ तो है जो हमें फ्रेश नहीं फील करा रहा है। हमें जब हम आईने में देखते हैं अपने आप को, हमें मज़ा नहीं आ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कंसर्न है हमारे। और ये जो एजिंग शुरुआत होती है, ये फोल्ड से नहीं शुरुआत होती है। ये शुरुआत होती है हमारा स्किन टेक्सचर कैसा है, हमारा स्किन कलर इवन है या नहीं है, स्किन का हाइड्रेशन कितना है, ग्लो कितना है, स्किन पे कोई पिंपल्स तो नहीं है, कोई खड्डे तो नहीं है, चेहरे पे झाइयाँ तो नहीं है, आँखों के नीचे काले गड्ढे तो नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो शुरुआती होती है आपके एजिंग प्रोसेस का, क्योंकि आपके जो हेल्दी कंपोनेंट होते हैं आपके स्किन के, वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि स्किन पे जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एजिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं।
जब मैं साइंस ऑफ एजिंग की बात करूं तो फर्स्ट एंड इनिशियल साइंस ऑफ एजिंग होता है डिहाइड्रेशन। आपका चेहरा ड्राइनेस है या अनइवन है, आपको फाइन लाइंस दिखने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, डलनेस शुरू हो जाता है चेहरे पे। ये दीज आर द एक्चुअल इनिशियल साइंस ऑफ एजिंग। जैसे जैसे आपका और प्रॉब्लम्स बढ़ता जाता है, हम यूजुअली अपने चेहरे को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, अपर फेस, मिड फेस एंड लोअर फेस। पहले हम देखते हैं कि हमारे अपर फेस पे क्या प्रॉब्लम्स है। हमारे अपर फेस पे हमें दिखने लगते हैं फाइन लाइंस या झुर्रियाँ। कहाँ कहाँ दिखते हैं हमें ये दिखेंगे फोरहेड लाइंस पे, जो हमारा सर है उस पे दिखेंगे हमें, क्योंकि हमें हमेशा आदत होती है गहराई से सोचने की, आईब्रोज रेज करके बात करने की। तो ये हमें एक लाइंस देते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रिंकल्स ऑन द फोरहेड। सेकेंड चीज़ जहाँ पे आपको रिंकल्स बहुत डीप दिखते हैं वो है आईब्रोज के बीच में। जो आईब्रोज के बीच में आपको वर्टिकल लाइन आती है उसे हम कहते हैं फ्राउन लाइंस, या हम कहते हैं गहरी सोच वाली लाइन। मे बी आप इंटेलिजेंट हो पर ये आपको थोड़ा एजड दिखा रहा है, तो इसे करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉमन साइंस ऑफ एजिंग क्या है जो हमें देखना चाहिए? हम इसके लिए अपने चेहरे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अपर फेस, मिड फेस और लोअर फेस। तो पहले हम बात करेंगे अपर फेस की। जब हम अपर फेस पे एजिंग की बात करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें हमारे एजिंग पे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें अपर फेस में देखना चाहिए आपके हॉरिजॉन्टल फोरहेड लाइंस, जो हम बोलते हैं वरी लाइंस या टेंशन लाइन या स्ट्रेस लाइन। यानी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि हम हैं आपको हेल्प करने के लिए। पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपको वो एजिंग लाइन शुरुआत हो चुकी है और आप उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम अपर फेस पे देख सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्राउन लाइंस, जो कि आपके आईब्रोज के बीच में होती है। और तीसरी चीज़ जो आप देख सकते हो वो होती है आपके आँखों के साइड में, जिसे हम बोलते हैं स्माइल लाइंस। जब आप बहुत हंसते हो आपके मसल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो आपके परमानेंट लाइन दे सकते हैं अगर हम उसे सही तरीके से और सही समय पे ट्रीट ना करें। इसके अलावा आप अपने स्किन का टेक्स्चर देखिए, क्या वहाँ पे पिगमेंटेशन है, अनइवननेस है, ड्राइनेस है। डेफिनेटली अपर फेस में ये सारी चीज़ें भी आपको एजिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती है। जब हम चेहरे के मिडिल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन कंसर्न्स क्या है एजिंग के? सबसे पहला चीज़ है, और ये एक रीसेंट स्टडी में प्रूव हुआ है, 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को डार्क सर्कल्स या आँखों के नीचे खड्डे या आँखों के नीचे बैग्स, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब आपके आँखों के नीचे कालापन आ जाए उसे हम कहते हैं डार्क सर्कल। पर यही कालापन जब आपका पिगमेंटेशन वहाँ पे बढ़ जाता है और वहाँ पे आपका जो इम्पॉर्टेंट फैट सपोर्ट होता है जब वो भी कम हो जाता है, तो डार्क सर्कल के साथ आपको आंखों के नीचे खड्डे भी आ सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम अगर इग्नोर करेंगे तो वहाँ पे आई बैग्स भी बन सकते हैं। शुरुआत में ये बहुत ही थोड़ा होगा जहाँ पे आपको हल्का टायर्डनेस फील होगा, पर जब ये पूरे आँखों के नीचे एक रिंग जैसा बन जाता है तो ये पूरा एक आपका टियर ट्रफ बन जाता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टियर ट्रफ बोलते हैं। पर इसको एक हॉलोनेस अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आँखों के नीचे खड्डे हो जाते हैं, और ये खड्डों का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और आप इंस्टेंटली फ्रेश, हेल्दी और यंग दिख सकते हो। दूसरा चीज़, जैसे ही हमारे एजिंग का प्रोसेस बढ़ता जाता है, हमारा जो चीक होता है वो चीक सैग करना शुरू कर देता है। और हमारी सैगिंग कैसे होती है? हमारी सैगिंग आपकी नीचे की तरफ होती है। तो वही आप देखोगे जो 25 ईयर ओल्ड की कोई इंसान है और 35 या 45 में उसके जो ये खड्डे होते हैं जो नोज़ से लेके जाता है, जिसे हम बोलते हैं चीक के खड्डे, चीक और नोज़ के बीच की जो लाइन होती है वो गहरी होती जाती है। इसे हम नेज़ोलेबियल फोल्ड्स भी बोलते हैं। पर ये होता क्यों है? क्योंकि आपका जो सैगिंग होता है चेहरे पे, आपका जो चीक है वो नीचे की तरफ सैग होता है, और ऑल्सो वॉल्यूम लॉस होता है चीक का। तो इसके वजह से आपके ये रिंकल्स और फोल्ड जो कि नोज़ से लेके आपके चिन तक जा रहे हैं बहुत ही गहरे हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? हम बहुत ही आसानी से आपके चीक को लिफ्ट कर सकते हैं और ये लाइंस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप फ्रेश और हेल्दी दिखें।
और मजेदार टिप्स के लिए और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।